नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज नगर पंचायत के नए परिसीमन को लेकर महाराजगंज का राजनीतिक तापमान गर्म है। जब से नगर पंचायत प्रशासन के तरफ से इस बात का पत्र जारी किया गया है कि महाराजगंज में नए सिरे से वार्ड का परिसीमन कर दिया गया है, उसके बाद से महाराजगंज की राजनीति में तरह तरह की बातें हो रही हैं। नए सिरे से इस वार्ड परिसीमन को लेकर कई तरह के अनियमितता के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई वार्ड सदस्य और उनके परिजन इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड के परिसीमन में कई तरह की अनियमितता बरती गई है। महाराजगंज में नगर पंचायत में जो परिसीमन हुआ है, इससे जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। एक बात बता दूं कि जो अभी जो परिसीमन बनाया गया है, जो प्रशासनिक लेवल पे बहुत ज़्यादा अनियमितता बरती गई है। बंद कमरे में बैठ के जो इसको बनाया गया है, ये सही नहीं। परिसीमन कर्मियों को देख करके और सुन करके हंसी आती है। सारे लोग हंस रहे हैं, हम क्या, सारे लोग हंस रहे हैं कि नया परिसीमन जो हुआ, न कहीं सर्वे किया गया, न कहीं कोई पदाधिकारी ऑफिस से निकल करके घूम करके उसको देखे। सिर्फ बंद कमरे में ये लोग परिसीमन का काम पूरा किया। कहीं खास जगह पर बैठकर अलग तरीके से ऐसा वार्ड का परिसीमन किया गया है जो कहीं से न्याय संगत नहीं है, न कानूनी मापदंड के ऊपर खरा उतरता है। देखिए, भेदभाव के भी आरोप लगाए गए हैं कि किस तरह से भेदभावपूर्ण ढंग से महाराजगंज नगर पंचायत में नए सिरे से वार्ड को परिसीमित किया गया है। ये है कि 1 से लेके 10 वार्ड तक जनसंख्या 1,1300 किया गया है, और वह 10 वार्ड से 17 वार्ड तक जनसंख्या 2000 किया गया है। उसके बाद ये परिसीमन बनाना था घूम के, सीओ साहब बंद कमरे में किए हैं, बीडीओ साहब बंद कमरे में किए हैं। किसके ही फायदा पहुंचाने के लिए अपने चहेते आदमी के ऐसा किए हैं, वही बता सकते हैं। परेशानी है, जनसंख्या जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को जो है गलत दिखाया गया है, और इंदौली में ही एक भाग को काट के इधर उधर बार बार किया जाता है जहां कोई विकास का काम नहीं हुआ है, इसलिए उसको इंदौली में ही मिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पूरा मामला क्या है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि महाराजगंज नगर पंचायत में जो वार्ड का परिसीमन हुआ है उसको लेकर क्या बवाल मचा है। देखिए, जिला प्रशासन के तरफ से आदेश था कि 30 मई 2025 तक महाराजगंज नगर पंचायत को नए सिरे से वार्डों का परिसीमन करना है। पहले महाराजगंज नगर पंचायत में 14 वार्ड थे। अब जो नया प्रस्ताव है उसमें 17 वार्ड हो गए हैं। वार्ड परिषद के सदस्यों का कहना है, उनके परिजन जो है उनका कहना है कि जो नए सिरे से वार्ड का परिसीमन किया गया है उसमें कई तरह की अनियमितता बरती गई है। जैसे इन 17 वार्डों में कुछ वार्ड ऐसे हैं जो महाराजगंज शहर में हैं, और कुछ वार्ड ऐसे हैं जो महाराजगंज शहर के अगल बगल के गांवों को मिलाकर बनाया हुआ है। ये सब नगर पंचायत के अंतर्गत ये गांव आते हैं। लेकिन अनियमितता का आरोप ये है कि शहर का जो मूल शहर है उसमें कम वोटों पर ही वार्ड का गठन कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा वोटों को लेकर एक वार्ड बनाया गया है। अब इससे नफा और नुकसान क्या होगा? शहरी क्षेत्र में 10 वार्ड हो जाएंगे और शहर के अगल बगल के गांवों के जो वार्ड हैं उसमें कुल 7 वार्ड हुए हैं। तो कम वोटर पर ज़्यादा वार्ड और ज़्यादा वोटर पर कम वार्ड होने की वजह से लोगों को परेशानी होगी, ग्रामीण क्षेत्रों को उनके हक से वंचित किया जाएगा जो अगल बगल के गांव हैं, ये आरोप है। दूसरा आरोप ये भी है कि नगर पंचायत में जो जनसंख्या का गणना हुआ है उसमें कई जगह पे अनियमितता बरती गई है। मूल रूप से उस जगह का विजिट नहीं हुआ है,
देखिए महाराजगंज के लोग क्या कह रहे हैं। तो 1 से 10 नंबर वार्ड है, इसकी जो जनसंख्या है वो में 10 से 1200 है और मानक ये बताता है कि वही अगर 7 वार्ड है उसमें 2-2 हज़ार संख्या दिया गया है। अगर देखा जाए तो जो 2000 की संख्या है उसका एरिया जो है क्षेत्रफल 2-3 किलो 4 किलोमीटर का एरिया आ रहा है और महाराजगंज का जो 10-1200 एरिया वो मात्र 500 या 800 मीटर में आ रहा है। महाराजगंज जो क्षेत्र है वो ऑलरेडी पहले से उतना अच्छा डेवलपमेंट है और बाहर का जो क्षेत्र है जिसे जो बोला जाता है कि देहात है, शहर से बाहर है, उसमें ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो एक बात बताइए, कोई भी योजना आता है तो अगर उसको योजना को हम खर्च करते हैं तो सबसे ज़्यादा महाराजगंज में, अगर हम वार्ड नंबर मान लीजिए कि 13 का ही बात करते हैं, वहाँ से हम लोग प्रत्याशी रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए। एक बात बताइए कि अगर 3 किलोमीटर का एरिया में अगर एक विकास करते हैं तो उसको 5 साल लग जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए महाराजगंज में अगर किसी भी वार्ड में तो अगर वहाँ काम कराते हैं जल्दी डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे जो भी साजिश जो भी करता है, चाहे महाराजगंज के जो भी साजिश करता है, ये मतलब गलत तरीके से बनाया गया है। एकदम मैं इसका घोर मतलब विरोध करता हूँ और विरोध करूँगा और मुझे जहाँ तक जाना होगा इसके लिए मैं जहाँ तक जाऊँगा। वार्ड नंबर 8 में जो है पुराना परिसीमन जो 2011 में शायद हुआ था, उसमें जो है अनुसूचित जाति का 0 संख्या है और आज भी 0 संख्या है। नवगठित भी जो है 12 नंबर जिसमें जगदीशपुर और कपिया जागीर को जोड़ा गया है, उसमें भी 0 है। अनुसूचित जाति के लोग एक भी नहीं है। हम तो सोच रहे हैं कि वरीय पदाधिकारियों को बतलाया जाए ताकि ये जांच कराए, ये जांच का विषय है। उसके बाद हमारे वार्ड में नगर पंचायत वार्ड नंबर 8 ग्राम कपिया जागीर में 16-17 घर को काट करके नवगठित वार्ड नंबर 11 में जोड़ दिया गया। आखिर क्यों? जब हमारा वार्ड सारी शर्तों को पूरा कर रहा है अपना सिंगल वार्ड बनने का, तो फिर दूसरे गांव को क्यों जोड़ा गया? दूसरी बात कि नवगठित नगर पंचायत में 2 गांव को जोड़ा गया, धनछुहा और जगदीशपुर को। तो जो गांव पहले जुड़ गया था, जो गांव अभी जोड़ा गया है, तो उसको पूर्णतः नगर पंचायत वार्ड नंबर का दर्जा मिलना चाहिए, वार्ड का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि उन लोगों को समझ में आए कि हम लोग नगर पंचायत में जुड़े और हम लोगों का वार्ड नंबर 1 हुआ। अलग अलग जो भी विकास होगा वो हमारा स्वतंत्र वार्ड में होगा, न कि दूसरे वार्ड में जोड़ करके विकास के राशि को बंदरबाट करवाया जाएगा और दोनों वार्ड के विकास को बाधित किया जाएगा। अब ये आरोप तो है, महाराजगंज नगर पंचायत में नए सिरे से वार्ड का परिसीमन जो हो गया है, कुल 17 वार्ड बनाए गए हैं और 17 वार्ड में जो जनसंख्या है वो लगभग 26,020 के आसपास का जनसंख्या है। कहा जा रहा है कि जो शहर के अंदर वार्ड बनाए गए हैं उनकी संख्या जो है वो 1000 के आसपास पर वार्ड बना दिया गया है, जबकि जो शहर से किनारे सटे हुए जो गांव हैं उसमें 1700-1800 की जनसंख्या पर एक वार्ड का निर्माण किया गया है। अगर समान किया जाए, समान दूरी पर रखा जाए, तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो वार्ड संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो ऐसे में जो नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा उस पर असर पड़ेगा और इसी को लेकर वार्ड के सदस्य, उनके परिजन और आम महाराजगंज के जो लोग हैं वो खफा हैं, प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि महाराजगंज नगर पंचायत में जो वर्तमान मौजूदा स्थिति में जो परिसीमन किया गया है उसको बदला जाए, उसको ठीक किया जाए, घर जाकर जगह पे जाकर इस मामले का निष्पादन किया जाए। सारे पदाधिकारियों से ये निवेदन पूर्वक कहेंगे कि फिर से उसको जांच करा करके और फिर से परिसीमन कराया जाए, नहीं तो इसको हम लोग मानने को तैयार नहीं है और इसको हम लोग इलेक्शन में वोट का बहिष्कार कर देंगे, बिल्कुल बहिष्कार कर देंगे।
और मैं प्रशासनिक लेवल से बता देना चाहता हूं, अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो मैं आगे तक जाने के लिए सक्षम हूं और आगे तक जाऊंगा, और जहां भी अगर बढ़ती जाएगी इसके लिए मैं बड़ा से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हूं। तो देखिए इस मामले में क्या होता है। महाराजगंज नगर पंचायत का जो ये पूरा मामला है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर जिला प्रशासन क्या एक्शन लेती है, महाराजगंज का जो प्रशासन है, अनुमंडल प्रशासन है, वो क्या एक्शन लेती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए।